Hello everyone and welcome back to the channel. Today we have started chapter number 82 which is about form validation text field. तो start करते हैं हम सबसे पहला है if I plan to validate this field targeting it in the most common way what's missing। तो हमने क्या करना है यहाँ पे अगर हमने इस फील्ड को जो है वो वैलिडेट करना है और फिर हमने उसको जो है उसका सबसे मोस्ट कॉमन वे जो होता है टारगेट करने का वो करना है तो यहाँ पे जो है वो क्या चीज़ मिसिंग है। तो यहाँ पे आईडी मिसिंग है। हम अपर केस में इसको आईडी दे देंगे कि हम आईडी के थ्रू जो है वो उस एलिमेंट को टारगेट करते हैं। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है इन द एग्जांपल्स आई एम यूजिंग व्हाट कीवर्ड ट्रिगर्स द फंक्शन दैट वैलिडेट्स द फॉर्म। तो वो कौन सा कीवर्ड होता है जो कि ट्रिगर करता है एक फंक्शन जो कि फॉर्म को वैलिडेट करता है। सो उसके लिए हम ऑन सबमिट का इवेंट यूज करते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन सबमिट। सबमिट की स्पेलिंग गलत दी है ऑन सबमिट। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड वैल्यू टेल्स यू वेदर द फील्ड हैज समथिंग इन इट और नॉट। तो हमने क्या करना है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो कि चेक करती है कि फील्ड में कोई भी वैल्यू है या नहीं है। सो उसके लिए हम लेंथ की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है इफ आई प्लान टू वैलिडेट दिस फॉर्म व्हाट्स मिसिंग फॉर्म फ्रॉम दिस मार्कअप। तो हमने क्या करना है अगर हमने इस फॉर्म को वैलिडेट करना है सो यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है। सो एज इट इज़ हम ये लिख लेंगे फॉर्म ऑन सबमिट। और ऑन सबमिट से हम यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे और उससे फंक्शन को जो है वो रिटर्न करेंगे। और फिर फंक्शन का नेम लिखेंगे वैलिडेट मी। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। Next है quote the first line of an if statement that tests whether the field with an ID of field 1 is empty। तो हमने क्या करना है एक if statement कोड करना है हमने और उसमें हमने चेक करना है कि जो ID फील्ड 1 हमें गिवन है तो उसकी जो वैल्यूज है वो empty है या नहीं है। मतलब हमने ये चेक करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे if फिर parenthesis और एलिमेंट को हम गेट करेंगे। सो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी ऊपर हमें गिवन है फील्ड 1 सो हम वो दे देंगे पैरेंथेसिस और डबल कोट्स में फील्ड 1। और फिर हमने क्या करना है उस फील्ड की वैल्यू हमने चेक करनी है। सो हम डॉट वैल्यू की प्रॉपर्टी उस पे लगाएंगे। तो इसके थ्रू जो है हम इसकी वैल्यू आ जाएगी मिल जाएगी और इसके बाद हम डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि उसमें वैल्यू कितनी है हमारे पास। हम लिखेंगे डॉट लेंथ और ट्रिपल इक्वल के थ्रू उसको हम देख रहे हैं कि वो एम्प्टी है कि नहीं। सो हम ट्रिपल इक्वल लिखेंगे और ज़ीरो लिखेंगे साथ। चेक करते हैं आई गॉट इट राइट। नेक्स्ट है राइट द ओपनिंग टैग फॉर अ फॉर्म दैट एग्जीक्यूट्स अ वैलिडेशन फंक्शन वैलिडेट व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। तो हमने क्या करना है एक फॉर्म के लिए जो है उसका ओपनिंग टैग बनाना है जो कि वैलिडेशन फंक्शन जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है उसको एग्जीक्यूट करे जब फॉर्म सबमिट हो रहा हो। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म और ऑन सबमिट के थ्रू जो है वो हम फॉर्म सबमिट करवाते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन सबमिट और उस पे हम असाइन कर देंगे एक फंक्शन रिटर्न और जो फंक्शन गिवन है वैलिडेट वो लिख देंगे हम वेल डन। नेक्स्ट है कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट वेदर द फील्ड विद एन आईडी ऑफ फील्ड 1 इज एम्प्टी। सो हमने क्या करना है हमने चेक करना है इफ स्टेटमेंट में अगर जो फील्ड की आईडी हमें गिवन है वो एम्प्टी है या नहीं। सो ये हमने किया है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ पैरेंथेसिस दे देंगे और उसमें एलिमेंट को गेट कर लेंगे। लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी हमें गिवन है फील्ड 1 सो हम वो दे देंगे और इस पे डॉट वैल्यू डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे और ट्रिपल इक्वल के थ्रू जो है वो हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू।
वेल डन। नेक्स्ट है राइट द ओपनिंग टैग फॉर अ फॉर्म हुज आईडी इज फॉर्म 1 दैट एग्जीक्यूट्स अ वैलिडेशन फंक्शन वेल व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। सो हमने क्या करना है, एक फॉर्म का ओपनिंग टैग लिखना है और जिसकी आईडी फॉर्म 1 है, क्योंकि एक वैलिडेशन फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करे जो यहाँ पे गिवन है जब फॉर्म सबमिट हो रहा हो। सो हम लिखेंगे फॉर्म और उसको हम आईडी असाइन कर देंगे, के ऊपर गिवन है फॉर्म 1। उसके बाद हमें एक वैलिडेशन फंक्शन जो है एग्जीक्यूट करवाना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन सबमिट और ऑन सबमिट से हम रिटर्न करवा देंगे जो फंक्शन है हमारा वो। तो हम लिख देंगे वेल चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है कोड द फर्स्ट line of an if statement that tests whether the field with an id of f1 is empty। तो हमने क्या करना है, एक if statement का फर्स्ट लाइन कोड करना है जो कि चेक करे कि फील्ड जो आईडी हमें गिवन है f1 वो फील्ड एम्प्टी है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे if एलिमेंट को गेट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी हमें गिवन है f1, सो हम वो दे देंगे और फिर हम की वैल्यू को एक्सेस करें तो हम डॉट वैल्यू लिखेंगे, फिर डॉट लेंथ और ट्रिपल इक्वल के थ्रू हम उसको असाइन कर देंगे 0। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है द कोड चेक्स फॉर एन एम्प्टी फील्ड फिल इन द ब्लैंक। सो नीचे जो कोड गिवन है वो एक एम्प्टी फील्ड के लिए चेक कर रहा है। सो हमने ब्लैंक में जो है इफ की कंडीशन लगानी है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फील्ड को इन्होंने गेट किया हुआ टारगेट फील्ड वेरिएबल में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टारगेट फील्ड जो हमारा वेरिएबल है वो हमने चेक करना है कि वो एम्प्टी है फील्ड है या नहीं। सो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं डॉट वैल्यू और फिर डॉट लेंथ लिखेंगे हम और ट्रिपल इक्वल के थ्रू हम इसको में असाइन कर देंगे 0। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड दैट डिस्प्लेज एन अलर्ट इफ द फील्ड इज एम्प्टी एंड कैंसल्स द फॉर्म सबमिशन, राइट 4 मोर लाइंस टू कंप्लीट इट। सो इन्होंने क्या किया है, नीचे एक वेरिएबल बनाया है और उसमें जो फॉर्म है उसको गेट किया हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक इफ की कंडीशन हमने लगा देनी है और इसमें चेक करना है कि फील्ड एम्प्टी है या नहीं। सो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ और जो फॉर्म हमारा यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल में लिया है टारगेट फील्ड वो लिख देंगे हम। फिर हम उसकी वैल्यू को चेक करेंगे तो हम डॉट वैल्यू की प्रॉपर्टी देंगे, फिर डॉट लेंथ की और ट्रिपल इक्वल टू 0 हम लिखेंगे। इसके बाद इफ की बॉडी बनाएंगे। फिर हमने क्या करना है, एक डिस्प्ले करना है एक अलर्ट को अगर फील्ड एम्प्टी है। सो हम यहाँ पे एक अलर्ट बना देंगे और उसमें हम लिख देंगे प्लीज एक मिनट इंटर समथिंग। और उसके बाद हमने क्या करना है, फॉर्म की सबमिशन को भी कैंसिल करना है। सो हम यहाँ से जो है उसको रिटर्न फॉल्स कर देंगे। चेक योर आंसर करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है assign the targeted field with an ID of f1 to a variable that code 4 more lines to display an alert if the field is empty and cancel the submission। तो ये हमने अभी किया हुआ है जिसमें ID हमारे पास चेंज थी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे where target field और उसमें हम असाइन कर देंगे एलिमेंट को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके हम एलिमेंट को गेट कर लेते हैं और आईडी हमें गिवन है f1। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इफ की कंडीशन लगानी है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ और इफ में जो हमारा वेरिएबल है वो हम ले लेंगे यहाँ पे टारगेट फील्ड, फिर डॉट वैल्यू डॉट लेन की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे और ट्रिपल इक्वल के थ्रू चेक करेंगे कि अगर वो एम्प्टी है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हमने क्या करना है कि अलर्ट डिस्प्ले करना है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे अलर्ट और उसमें भी सेम स्ट्रिंग हम यहाँ पे दे देंगे प्लीज इंटर समथिंग।
और उसके बाद हमने क्या करना है, जो फॉर्म की वैलिडेशन है उसको भी, सबमिशन को कैंसिल करना है, तो हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे इससे फॉल्स। सिक्योर आंसर करेंगे हम करेक्ट। नेक्स्ट है राइट द ओपनिंग टैग फॉर अ फॉर्म हुज आईडी इज फॉर्म 1 दैट एग्जीक्यूट्स अ वैलिडेशन फंक्शन व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। तो हमने क्या करना है, एक फॉर्म का ओपनिंग टैग बनाना है जिसकी आईडी फॉर्म 1 है और उससे एग्जीक्यूट करना है एक वैलिडेशन फंक्शन वैल जो यहाँ पे गिवन है जब फॉर्म सबमिट हो रहा हो। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म और उसको हम आईडी देंगे एक, और आईडी हमें गिवन है फॉर्म 1। फिर हमने क्या करना है, एक वैलिडेशन फंक्शन जो है वो इसे रिटर्न करवाने है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट के थ्रू हम इसे रिटर्न करवा रहे हैं एक फंक्शन जो कि यहाँ पे गिवन है वेल। सिक्योर आंसर करेंगे हम करेक्ट। नेक्स्ट है कोड द फर्स्ट लाइन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट दैट टेस्ट वेदर द फील्ड विद एन आईडी ऑफ f1 इज एम्प्टी। सो हमने क्या करना है, इफ स्टेटमेंट को कोड करना है जिसमें हम टेस्ट करें कि जो फील्ड जिसकी आईडी f1 है वो एम्प्टी है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इफ, उसके बाद हम एलिमेंट को गेट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम करेंगे क्योंकि हमें ऊपर आईडी गिवन है, f1 हम लिखेंगे। फिर हम उसकी वैल्यू को चेक करें कि अगर वो एम्प्टी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे डॉट वैल्यू डॉट लेंथ और ट्रिपल इक्वल टू 0 हम करेंगे। सिक्योर आंसर हम करेंगे करेक्ट। नेक्स्ट है द कोड चेक्स फॉर एन एम्प्टी फील्ड फिल इन द ब्लैंक। सो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे टारगेट फील्ड जो वेरिएबल है हमारा वो, और फिर डॉट वैल्यू डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी हम इस पे लगाएंगे और ट्रिपल इक्वल टू 0 करेंगे। सिक्योर आंसर करेंगे करेक्ट। Next है this is the first line of code that displays an alert if the field is empty and cancels the form submission. Write 4 more lines to complete it. तो ये हम यहाँ पे कर लेंगे, if की जो है कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे if, और जो वेरिएबल इन्होंने दिया हुआ है टारगेट फील्ड जिसमें फॉर्म को गेट किया हुआ है वो ले लेंगे हम, इस पे डॉट वैल्यू डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी हम लगा के चेक करेंगे कि फॉर्म एम्प्टी है या नहीं। उसके बाद हमने क्या करना है, एक अलर्ट डिस्प्ले करना है, तो हम यहाँ पे एक अलर्ट डिस्प्ले करवा देंगे और इसमें हम एक स्ट्रिंग दे देंगे प्लीज इंटर समथिंग। और फिर हमने फॉर्म की सबमिशन को भी कैंसिल करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न फॉल्स। सिक्योर आंसर करते हैं करेक्ट। नेक्स्ट है assign the target field with an id of f1 to a variable, then code 4 more lines to display an alert if the field is empty and cancel the submission। तो ये हमने किया है, यहाँ पे लिख देंगे, एक वेरिएबल बना देंगे where टारगेट फील्ड, और उसमें हम अपने फॉर्म को गेट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी ऊपर हमें गिवन है f1 तो हम वो दे देंगे। इसके बाद हम इफ की कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे और उसमें चेक करेंगे कि हमारा फील्ड जो है वो एम्प्टी है या नहीं, सो हम टारगेट फील्ड डॉट वैल्यू डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या करना है, एक अलर्ट डिस्प्ले करवाना है सेम, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे देते हैं इसको प्लीज एंटर समथिंग, और फिर फॉर्म की सबमिशन को भी कैंसिल करना है हमने, सो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सिक्योर आंसर करेंगे हम करेक्ट। Next है write the opening tag for a text field that provides a function with the information it needs to verify that it isn't black। So हमने क्या करना है, एक इनपुट फील्ड हमें चाहिए, so हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं इनपुट, और उसको हम टाइप दे देते हैं टेक्स्ट, और उसको जो है वो हम आईडी देंगे, so हम यहाँ पे लिख देंगे आईडी f1 और क्लोज कर देंगे टैग को। सिक्योर आंसर करेंगे करेक्ट। Next है the field has been assigned to the variable field, quote the statement that place the cursor in the field। So हमने क्या करना है, जो field की id हमें यहाँ पे
जो वेरिएबल में गिवन है, और हमने फिर कोड करना है एक स्टेटमेंट के कर्सर उस फील्ड पे आ जाए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फील्ड डॉट फोकस, हम करेंगे चेक योर आंसर, करेंगे करेक्ट। Next, the field has been assigned to the variable field. Quote the statement that highlights the field in yellow. So अब हमने क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है फील्ड का वो हमने येलो देना है। सो हम यहाँ पे डॉट स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो हम पहले फील्ड जो वेरिएबल है हमारा उसको गेट कर लेते हैं, फिर डॉट स्टाइल की प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसके बाद डॉट बैकग्राउंड कलर हम दे रहे हैं, सो हम बैकग्राउंड देंगे और इसमें हम स्ट्रिंग में असाइन कर देते हैं इसको येलो। चेक योर आंसर, करेंगे करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।